तो महायुद्ध में जहां यूक्रेन को लगातार रूस से आक्रामक हमलों को झेलना पड़ रहा है, तो वहीं कीव के लिए जो वॉर्सा से है वो खबर अच्छी आई है। पोलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देगा और ये सप्लाई कुछ ही दिनों में पूरी भी की जाएगी। पोलैंड के इस ऐलान से एक रास्ता खुल गया है और संभावना है कि नेटो के दूसरे सदस्य मुल्क भी यूक्रेन को फाइटर जेट देने का ऐलान कर सकते हैं। आक्रामक हो चुका है कि आर और पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही वजह के देशों में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ये संकेत है कि पुतिन अब यूक्रेन की सीमाओं को लांघते हुए नेटो से पंगा लेने के लिए तैयार हैं। और नेटो नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन से बाहर निकले। इसके लिए रूस के यूक्रेन में ही व्यस्त रखने की जरूरत है और इसके लिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई होनी जरूरी है। हालांकि बखमूत से आई रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन लगातार गोला बारूद की किल्लत से गुजर रहा है और रूसी सेना के साथ साथ वैगनर ग्रुप को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा है। हालांकि कुछ ही दिनों में लेपर्ड 2 टैंक पूर्वी यूक्रेन में जंग के मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन को भी ज्यादा घातक हमलों को अंजाम देने के लिए लड़ाकू विमान चाहिए और अब नेटो का एक सदस्य देश यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने के लिए तैयार हो चुका है। पोलैंड MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देगा। यूक्रेन की फाइटर जेट की मांग पूरी करने वाला पहला देश पोलैंड है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने गुरुवार को यह ऐलान किया था, कुछ ही दिनों में लड़ाकू विमानों की सप्लाई करेंगे। सोवियत संघ के बनाए लड़ाकू विमान यूक्रेन भेजे जाएंगे। कुछ लड़ाकू विमानों को मरम्मत की जरूरत है। 11 से 19 MiG-29 की सप्लाई की जा सकती है। technicznymi, ale są jeszcze w większości cały czas samolotami sprawnymi. W pierwszej kolejności, dosłownie w ciągu najbliższych dni, rzeczywiście przekazujemy, o ile pamiętam, 4 samoloty. पिछले साल यूक्रेन में जब रूस में जंग का ऐलान किया था, तब यूक्रेन के पास सोवियत संघ के पतन के बाद विरासत में मिले MiG-29 थे, लेकिन ये फिलहाल साफ नहीं है कि यूक्रेन के पास उनके कितने लड़ाकू विमान बचे हैं। लेकिन जिस तरह से ज़ेलेंस्की लगातार फाइटर जेट्स के लिए गुहार लगा रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक साल के युद्ध में यूक्रेन की वायुसेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अब उसे जंग में बने रहने के लिए लड़ाकू विमानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तक यूक्रेन की इस डिमांड पर कोई खास कदम नहीं उठाए गए थे, लेकिन जिस तरह से लेपर्ड 2 टैंक भेजने का फैसला सबसे पहले पोलैंड ने लिया और उसके बाद नेटो के 12 देशों ने अत्याधुनिक टैंकों की सप्लाई करने का ऐलान कर दिया और अब वे टैंक जंग के मैदान में उतरने वाले हैं। लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 टैंकों पर यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और पोलैंड से 14 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं। जाहिर है अब ये टैंक जंग में शोले बरसाते हुए दिखेंगे। पोलैंड के साथ स्लोवाकिया ने भी इशारा दिया था। स्लोवाकिया भी MiG-29 यूक्रेन को दे सकता है। स्लोवाकिया में MiG-29 का इस्तेमाल नहीं होता। गोदाम में रखे लड़ाकू विमान यूक्रेन को दे सकता है स्लोवाकिया। जर्मनी ने भी फाइटर जेट्स भेजने पर सकारात्मक इशारा दिया है। पोलैंड के फैसले के बाद दूसरे नेटो देश ले सकते हैं फैसला। MiG-29 पर यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। महायुद्ध में सीधे उतर सकते हैं MiG-29 लड़ाकू विमान। लातविया पहले ही कह चुका है कि उसके पास अगर लड़ाकू विमान होते तो वो यूक्रेन को दे देता। ऐसे ही फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने एक हफ्ते पहले कीव के दौरे के दौरान फाइटर जेट्स की सप्लाई का इशारा दिया था। Mielestäni käydä keskustelua myös Hornettien osalta. Olisiko mahdollista Ukrainaan luovuttaa, minkälaista koulutusta se kenties tarvitsisi rinnalle sitten, että Suomi voisi osaltansa tässä auttaa, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Keskustelut ovat vasta hyvin alkuvaiheessa ja totta kai kun me kysymme tai kun me keskustelemme esimerkiksi hävittäjäkysymyksestä, niin silloin se vaatii kyllä mittavaa kansainvälistä yhteistyötä. सना मरीन ने अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू विमानों में शामिल होने वाले F-18 हॉर्नेट को यूक्रेन को देने की वकालत की थी। हालांकि पोलैंड से शुरुआत हो चुकी है और माना जा रहा है कि अमेरिका भी अब F-16 पर फैसला ले सकता है।